स्टूडेंट, देखो पिछली वीडियो में अपन जो है प्रश्नावली 5.1 तक पढ़ चुके हैं। आज अपन प्रश्नावली 5.2 से स्टार्ट करेंगे और इसके लिए मैंने बोला भी था आप लोगों से कि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम आने वाला है और वो है एन में पद का फॉर्मूला। और एन में पद का फॉर्मूला क्या होता है? एन में पद का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और वो फॉर्मूला ये है एन में पद का। एन में पद बराबर क्या होता है? a+n-1 इंटू डी। ठीक है, पूरे आपने जो प्रश्नावली 5.2 है इसके अंदर यही काम में लेने वाले हैं अपन इस तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी इससे पहली वाली में अपन ने कौन सी समान श्रेणी होगी नहीं होगी ये सब पढ़ चुके हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए और क्या ज्ञात करना है। देखो ये 2, 7, 12 और आगे डैश डैश डैश, मतलब ये आगे सीरीज आगे जा रही है ये, और इसका 10वां पद बताना है अपन को। ठीक है, तो मैं यहाँ सीरीज लिख देता हूँ एक बार, 2, 7, 12 डैश 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 और इसका 10वां पद ज्ञात करना है आपको, 10वां पद। ठीक है, तो 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो देखो अपना जो एनो पद का सूत्र है उसके अंदर क्या क्या काम आता है। एक तो ए काम आता है, एक एन काम आएगा और एक डी काम आएगा। तो पहले ये इकट्ठे करेंगे अपन, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे a = तो 2। ए क्या होता है? प्रथम पद। चाहो तो एक बार यहाँ लिख लो, प्रथम पद। प्रथम पद तो कितना हो गया? 2। ये देखो सीरीज का पहला पद हो गया। और डी क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर, और सार्वंतर कितना है? कोई से भी बाद वाले पद में से पहला, उसके जस्ट पहला पद माइनस कर दो। जैसे मैं 7 में से 2 माइनस कर देता हूँ, तो 7 - 2 कितना गया? 5। ए मिल गया, डी मिल गया। अब किसकी बारी है? एन की। और तथा एन होता है एनवां पद। तो अभी कौन सा पूछा है? 10वां पद, तो वही 10वां पद एन का मान है। ठीक है, अपन सूत्र क्या कर रहे हैं? एनवां पद। तो जब एनवां पद ज्ञात करते हैं तो एन इस जगह आता है, तो आप 10वां पद ज्ञात करोगे तो 10 इस जगह आ जाएगा। ठीक है, तो इनका मान हो गया 10। अब जस्ट फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 10वां पद, या तो ऐसे लिख दो, है ना। ये आगे इसका चिन्ह भी होता है वो बताऊंगा अभी मैं। तो a कितना है? 2 प्लस, देखो a आया सबसे पहले, a की वैल्यू रख दी 2 प्लस प्लस n, ये यहाँ पे n-1, तो 10, n का मान हमारा 10 से -1 और इंटू डी कितना है हमारे? 5 है। तो ये 2 प्लस ये 10 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9, और इसके गुणा में कौन है? 5 है। ये गुणा में आपस में दोनों, 2 प्लस 9 × 5 = 45 हो गया, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 47। इसका मतलब 10वां पद क्या आएगा उसका? 47। आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, ये तो 1, 2, 3, फिर चौथा पद, फिर 5वां, फिर 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10वां पद क्या जाएगा आपके? 47 आएगा। अपन ने डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे इस तरीके से सिंबल लिख दो A10। ये A10 ऐसे लिख देते हैं। ये A10 का मतलब होता है ये 10वां पद है। ये इस तरीके से यहाँ 10 लिख दो, A लिख के और 10 लिख दो, ये इसका सिंबल होता है। बहुत से लोग TN भी लिखते हैं इस तरीके से, T10 लिख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। जो भी आपको सिंबल रखना हो वो रख सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, रूट वाला है। देखो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है कि वही AP दे रखी है आपको, समांतर श्रेणी 3√2, 5√2 इस तरीके से। ठीक है, और इसका कौन सा पद पूछा है? 18वां पद पूछा है। तो ये 18वां पद। तो जैसे अपन को सीरीज मिलेगी सबके मान रख देंगे हम, किस किस के मतलब मान पता कर लेंगे, किस किस के आपके A आ चुका है। A कितना आया? सबसे पहला पद √2 आ गया A, फिर B, फिर अपन पता करेंगे D, और D की वैल्यू देखो, D क्या आता है? बाद वाले पद में से पहले को माइनस कर दो। बाद वाला पद है 3√2, इसमें से माइनस करना है पहला पद, वो क्या है? √2, तो घटा दो। देखो 3√2 में से √2 घटाओगे, 3 में से 2 कम हो जाएंगे, सॉरी 3 में से 1 √2 कम हो गया। ये तो 3√2 है ना, ऐसे 1, 2, 3 √2 है। इसमें से 1 √2 कट जाएगा तो कितना बचेंगे? 2 √2 तो बचेंगे ना अभी भी।
ये 2√2 आ जाएगा आपके डी। ठीक है, और एक और चीज़ क्या है, एन। तो एन तो पूछा ही उसने, कितना है 18वां पद, तो 18 एन का मान हो जाएगा। अब सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, चूँकि ए एन पद का सूत्र तो ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस वजह से हमारे तो एन वन ही है, हमारा तो कौन सा पद है, 18वां पद है हमारा, तो हम इसका मान रख देंगे। और ए की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए कितना है अपने √2 प्लस एन माइनस 1, 18 माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू डी, डी कितना है अपने 2√2। इस तरीके से लिख देंगे। अब आगे देखो, ये तो A18 चलेगा, √2 भी ऐसा कैसा ही। सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व करते हैं अपन, कितना आ गया 17 इंटू 2√2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये √2 ऐसा कैसा ही, 17 का 2 से गुणा तो कर सकते हो, तो कितना हो गया 34√2। ये वाला √2 ऐसा कैसा ही रहेगा, सिर्फ इन दोनों का गुणा हो गया, 17 का डबल हो गया मतलब। और देखो 34√2 में एक √2 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 35√2, और ये 18, ये 18, और ये देखो 18वां पद क्या आ गया 35√2, और ये हमारा क्या है आंसर है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये तो इजी सी चीज़ है। अब आगे और देखते हैं, देखो हल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, जस्ट इसका उल्टा है, इसमें पद दे रखा है और पूछेगा कौन से नंबर का पद है। अभी हमसे पूछा था कि 18वें नंबर का पद क्या होगा, 18वां पद कौन सा होगा, तो 18वां पद नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 18वां नंबर का पद कितना है 35√2। अब इस बार ये 35√2 दिया जाएगा और ये पूछेगा कि बताओ ये कौन से नंबर का पद है, उल्टा। तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें हल कीजिए लिखा हुआ है, ये देखो बुक से लिख रहा हूँ मैं, आप लोगों के पास होगी बुक। ये समांतर श्रेणी का 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, यही क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो समांतर श्रेणी लिख देते हैं, एपी कितनी है 21 18 और कौन कितना है 15 और डैश 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 है ना, और आगे कितना दिया है का कौन सा पद -81 है, ये बताना है अभी। -81 कौन से नंबर पर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कौन से नंबर पर आएगा 81 -81। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, देखो वही सेम काम, a बराबर तो हो गया 21, d बराबर बाद वाले पद में से पहले को माइनस करो, बाद वाला पद 18 है, पहला वाला पद 21 है, माइनस का आएगा, 18 में से 21 कम करोगे तो कितने का अंतर है इन तीनों में, दोनों में सॉरी 3 का, तो -3 का अंतर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये तो बात यहाँ तक होगी। और आगे देखो एक और चीज़ दी है, अब देखो ये पद दिया है डायरेक्ट, तो हमें an दे रखा है, ये an कितना दे रखा है -81। दोबारा सुनना, देखो यहाँ तो an हम ज्ञात करते हैं, an का मान आया था ये है ना, ए नंबरिंग में an का सूत्र लगाया फिर ज्ञात किया, और ये हमें an दे ही रखा है, पद का मान दे रखा है, जैसे 35√2 दिया होता तो वो तो an ही तो है, और ये n हो गया ना। अगर 35 की बात नहीं करें हम, जब तक हमें पता नहीं है कि ये 35√2 कितने नंबर पे, तब तक तो n ही लिखेंगे यहाँ पे। तो ये an की वैल्यू दे रखी है एक तरीके से। ठीक है, बस अब फॉर्मूला तो वही लगेगा, चूँकि an बराबर कितना होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस वजह से an दे रखा है मैं, तो इसका मान लिख दिया -81 बराबर, a की वैल्यू भी पता है हमें 21, n-1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, n-1 थोड़ी दिया है हमें भाई, n तो दिया ही नहीं कि कौन सा नंबर का पद है। यहाँ तो n दिया हुआ था कि 18वां पद ज्ञात करो, है ना, लेकिन यहाँ हमें n नहीं दे रखा है, बस यूँ कहते हैं कि ये कौन से n तो हमें ज्ञात ही करना है, और इंटू डी, डी की वैल्यू दे रखी कितनी -3। अब देखो इसको सोल्व करते हैं पूरा, -81 इक्वल टू 2 प्लस, इसका गुणा कर रहा हूँ, देखो -3 का गुणा n से करोगे, चलो पहले इसका गुणा कर लेते हैं, -3 का गुणा मैं 1 से करूँगा, -1 से तो प्लस का कितना आएगा 3 आएगा, और -3 का गुणा n से करूँगा तो -3n आएंगे। कहने का मतलब ये है आपको -3 का गुणा इस ब्रैकेट से करना है, मैं यहाँ ब्रैकेट गुणा करके बता देता हूँ अलग से। ठीक है, -3 का गुणा करना है किससे, n-1 से। पहले -3 का गुणा n से करोगे तो -3n हो जाएगा, फिर -3 का गुणा प्लस -1 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 एकम 3, ये वाली टर्म आएगी। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक ही बात है, 3 यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का ही है,
3n यहाँ माइनस का है, यहाँ भी माइनस का ही है। आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चिन्ह से ध्यान रखा करो बस। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इन दोनों को जोड़ लेते हैं अपन। तो -81 इक्वल टू ये कितना हो गया, दोनों प्लस है तो 24 तो -3n। अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो 3n को तो ला रहे हैं इधर तो प्लस का हो जाएगा, और 81 को ला रहे हैं इधर तो क्या हो जाएगा, देखो 3n बराबर 24 इधर है इसे और 81 को इधर ले आए तो 81 हो जाएगा प्लस का। इस तरीके से लिख दिया हमने। दोबारा देखो 81 राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3n लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और 3n बराबर इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 4 और 1 5 और 2 8 और 2 10। ये तो 3n का मान है, हमें तो n का मान चाहिए, तो n बराबर ये गुणा वाला 3 अपॉन में आ जाएगा 105 के, और भाग लगा दो, कितनी बार भाग जाएगा, 3 3 9 और 5 3 15, कितना आया 35। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपसे पूछा है ना कि -81 कौन सा पद है, तो वो 35वां पद है, तो हम यहाँ लिख देंगे। इसलिए -81 इस श्रेणी का 35वां पद है। कौन से नंबर का पद है, 35वें नंबर का पद है। तो अब दोबारा देखो, जब भी इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि कौन सा पद है, तो आपको क्या करना है, सीधा सा इसको an के बराबर लेके चलना है बस, और n का मान पता करना है। n का मान पता करोगे तो वही वाला आपका जो है पता लग जाएगा कि कौन सा पद है, ठीक है। अब देखो इसके 3 क्वेश्चन और है, 1 2 3, ये आप ही को ही करने हैं। ऐसे ही फर्स्ट में भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, आपको करना है। मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है, देखो प्रैक्टिस करो अच्छे से। अब मैं बता रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः दे रखे हैं तो 40वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या दे रखा है, हमें दिया है एपी का, अब क्या क्या दे रखा है सब लिख लो, छठा पद, ये लो छठा पद क्या दे रखा है हमें, 17, सॉरी छठा पद तो दे रखा है 19, और तथा 17वां पद वो कितना दे रखा है 41, और ज्ञात क्या करना है हमें, 40वां पद, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, अब देखो सबसे पहले इन दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे हम। दोनों का फॉर्मूला कैसे, मतलब छठा पद क्या होता है हम जानते हैं, छठा पद होता है a + 5d, ये होता है छठा पद, और इसका मान कितना दे रखा है आपको 19। ऐसे ही 17वां पद क्या होता है a + 16d बराबर 41। देखो ये कैसे आया, एक बार मैं बता देता हूँ, इस तरीके से आए छठा पद। देखो an बराबर ये होता है अपने a + n - 1, एक कम d होता है। अब n का मान, ये जो नंबर होता है ना वो नंबर n का मान होता है, तो a कौन सा पद दे दिया आपको, छठा पद, तो a 6 हो जाएगा। a पता नहीं है अभी, सीरीज तो पता ही नहीं, तो a कहाँ से बताएंगे, और छठा n का मान तो दे रखा है ना 6 - 1 इंटू d भी पता नहीं है, ये लिख दिया। अब a 6 बराबर क्या हो जाएगा, a + 6 में से एक कम d, एक कम और d का गुणा कर दिया, देखो ये, तो छठा पद क्या हो गया, + 5d। ऐसे ही 17वें पद में एक कम d आ जाएगा, यहाँ पे तो 16d आ जाएगा, तो छठे पद का मान 19 और 17वें पद का, ये 17वां पद है, इसका मान कितना 41। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को याद करो, प्रश्नावली 4 9th क्लास की, वो विलोपन विधि से a और d का मान पता करेंगे। 2 समीकरण और 2 अज्ञात राशियां हैं, 2 समीकरण और 2 अज्ञात राशियां होगी a और d, तो विलोपन विधि लगाएंगे और उससे जो है आंसर ले आएंगे, a और d का एक साथ मान आ जाए। तो देखो गुणांक समान करते हैं, देखो a का गुणांक ऑलरेडी समान है, चिन्ह भी समान है, तो किससे आएगा, घटाने से आएगा, तो घटा दो इन दोनों को। इस तरह घटाने से सबके चिन्ह बदलेंगे, नीचे वालों के ये चिन्ह बदल दिए, ऐसे कट गया। और 5 में से 16 माइनस किया आपने, तो माइनस के 11d बच जाएगा, बराबर 19 में से 41 कम किया है आपने, तो घटा दो, कितना बचेगा
ये माइनस करके देख लेते हैं एक बार। देखो 41 और 19, इधर तो बच जाएगा 2 और इधर ही बच जाएगा 2, कितना गया 22, और 22 का है ये भी माइनस का, तो दोनों तरफ का माइनस हो गया कैंसिल। डी बराबर आ गया कितना 2, या 22/11 लिख दो, फिर आ जाएगा 2। ये लो, ये तो डी का मान आ गया। अब डी का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख दो, जैसे मैं इस फर्स्ट वाले में रख रहा हूँ, इस वजह से a प्लस x है ना, ये एक है, a प्लस 5d बराबर 19, इस वजह से a का d का मान रख रहा हूँ यहाँ पे मैं, a प्लस 5, d का मान कितना 2 बराबर 19, तो a बराबर आ जाएगा 10, सॉरी a प्लस 10 बराबर 19, तो a बराबर आ जाएगा 19 माइनस 10, 10 का पक्षांतर कर दिया, 5 का तो 2 से गुणा किया तो 10 आया, और 10 का पक्षांतर उधर कर दिया तो बराबर a बराबर आ गया आपके कितना, ये माइनस करेंगे तो 9, 19 में से 10 माइनस किया तो कितना आ गया 9। देखो a मिल चुका है, d मिल चुका है, अब पूछा कौन सा उसने 40वां पद पूछा है ना, तो बस इस वजह से लिख देंगे, इस वजह से a 40 बराबर a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, ए 40 बराबर ए कितना आ गया अपने 9 प्लस ये 39 हो गया इंटू डी कितना आया अभी आया अपने 2, ये 2 9 प्लस इसका 39 का डबल कर लो, तो 40 के डबल से 2 कम हो जाएगा, 40 का डबल 80 होता है, उससे 2 कम करोगे तो 78 आ जाएगा। इन दोनों का ऐड करो, अगर ये 10 होता तो ये 88 होता, तो उससे 1 कम, तो 88 से 1 कम कितना हो जाएगा 87, तो 40वां पद क्या आएगा, 40वां पद आएगा 88। अब देखो दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को पूरा शुरू से, हमें क्या है, एक समांतर श्रेणी का छठा पद दे रखा था और 17वां पद दे रखा था, हमने छठा पद और 17वां पद के बराबर कर दिया उस वैल्यू को। छठा पद क्या होता है a प्लस 5d होता है, और 17वां पद क्या होता है a प्लस 16d होता है, इन दोनों को बराबर किया, फिर विलोपन विधि से हमने क्या है यहाँ पे इन दोनों का गुणांक सेम था, इस वजह से डी का मान पता कर लिया, दोनों को माइनस करने से ए से कट गया, और 5 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस के 11, और इधर 19 में से 41 माइनस किया तो माइनस के 22 आ गया। इन यहाँ से डी पता कर लिया, डी की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, ये पूरी विलोपन विधि है, तो उससे हमने ए का मान पता कर लिया। जब ए मिल गया डी मिल गया और 40वां पद हम बता ही सकते हैं, ए प्लस 39d में मान रखा और आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है, तो आगे जितने क्वेश्चन आपसे हो सके हैं वो करके देखना एक बार।